छात्र द्वारा एक शिक्षक पे जो ये गोली चलाई गई है, हम कल उधम सिंह नगर के सारे विद्यालय पूर्णतः बंद रखे जाएंगे। नहीं, ये तो नेचुरली है कि जब एक शिक्षक पर गोली चलेगी तो दूसरे शिक्षक इससे भयभीत होंगे ही होंगे। पढ़ा सके, हम मार पिटाई करने के पक्ष में नहीं है, बट हम बेखौफ होकर पढ़ा सके कि हम सुरक्षित हैं। अब ऐसे में कार्रवाई किस तरीके की चाहेंगे, किस पर चाहेंगे? भाई शिक्षक हैं तो बच्चे के खिलाफ तो मुझे नहीं लगता कि कुछ चाहेंगे। बच्चे के द्वारा एक टीचर पे गोली चलाना बहुत निंदनीय कर रहा है। टिट फॉर टैट, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत तरीके के नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं। इसको किस तरीके कमेंट्स देने वाले लोग कौन है, उनका मानसिक विकास किस तरह का है और कितना उनको ज्ञान है और क्या नियम के बारे में पता है, ये तो वो खुद ही व्यक्तिगत जानते हैं। इसमें कोई कमेंट करना नहीं चाहता है। नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर। साथियों, आज काशीपुर में एक शिक्षक पर एक छात्र ने गोली चलाई। जी हाँ, एक निजी विद्यालय के एक शिक्षक पर छात्र के द्वारा गोली चलाया जाना और शिक्षक का गंभीर रूप से घायल होना। अब इस बात से पूरा शहर कहीं ना कहीं चिंता में है और जो विशेष रूप से चिंता में है वो है शिक्षक वर्ग। आज काशीपुर में ये शिक्षकों की एक एसोसिएशन का, स्कूल की एक एसोसिएशन का बड़ा मीटिंग का आयोजन किया गया है और इस बड़ी मीटिंग में कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। आने वाले दिनों में कुछ खास ये लोग करने भी जा रहे हैं, क्योंकि आज ये जो घटनाक्रम हुआ है इसे बेहद गंभीर रूप से देखा जा रहा है। क्या कुछ आज की मीटिंग का निष्कर्ष रहा, जानने का प्रयास करेंगे। राहुल भैया, आज का ये घटनाक्रम किस तरीके से आप इसको देखते हैं? बहुत दुखद घटना आज घटी है, जो आपके माध्यम से और बाकी विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से शहर में सबको पता चला है। एक छात्र द्वारा एक शिक्षक पे जो ये गोली चलाई गई है, इसको लेके हम लोग काफी परेशान हैं, चिंतित हैं और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके लिए आज हमारी जितनी भी विभिन्न एसोसिएशन हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उधम सिंह नगर स्कूल एसोसिएशन और जितने उत्तराखंड बोर्ड की हमारी एसोसिएशन है, सबने आज यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन करा और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कल उधम सिंह नगर के घटना के विरोध में अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार से जो हमारी विभिन्न मांगे रख रहे हैं, हम कल उधम सिंह नगर के सारे विद्यालय पूर्णतः बंद रखे जाएंगे और हमारे द्वारा कल एक मार्च का आयोजन करा जाएगा, जिसके माध्यम से हम सीएम साहब को एक ज्ञापन देंगे एसडीएम साहब के माध्यम से। जी अच्छा, एसडीएम साहब को ज्ञापन भी देंगे। कल सारे स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद भी रखे जाएंगे। अच्छा भाई साहब, एक बात आपसे यही पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत लंबे समय से शिक्षा के बेहतरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा की बेहतरी का अब ये सूरत हाल कि बच्चा शिक्षक पर गोली चला रहा है। ये तो हम यही प्रश्न पूछने के लिए तो हम कल ज्ञापन देना जा रहे हैं एसडीएम साहब को कि बाल अधिकार तो बना दिए हैं, लेकिन शिक्षकों के लिए कोई अधिकार, शिक्षकों के जितने भी अधिकार हैं वो छीन लिए गए हैं। तो हम केवल एक ही रिक्वेस्ट करते हैं शासन से कि हमारे लिए भी, हमारे शिक्षकों के लिए भी, जो इस समाज का निर्माण कर रहे हैं, उनको भी कुछ अधिकार दिए जाएं, उनकी भी कुछ सुरक्षा दी जाए। अच्छा भाई साहब, इस बात से सहमति जता सकते हैं कि भाई पूरे क्षेत्र भर के जो शिक्षक वर्ग हैं उनमें खौफ व्याप्त है इस घटना के बाद? नहीं, ये तो नेचुरली है कि जब एक शिक्षक पर गोली चलेगी तो दूसरे शिक्षक इससे भयभीत होंगे ही होंगे। और वो भयभीत नहीं होंगे, बल्कि इसका समाज में भी एक बहुत ही गलत असर जाएगा, क्योंकि जितने भी शिक्षक वर्ग है वो डरे और सहमे रहेंगे और उसको अपने जो कार्य प्रणाली है उसको चेंज करना पड़ेगा और चेंज करने में कहीं ना कहीं बच्चे का ही हो सकता है, इतना हो। अच्छा सर, कई माध्यमों से ये जानकारी मिली कि बच्चे ने शिक्षक पर गोली ये इस वजह से चला दी क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले शिक्षक ने बच्चे की पिटाई की थी, तो पिटाई का बदला गोली। सर, पिटाई, अब क्या परिस्थिति रही है पिटाई की सर, उस विषय में तो हम ज्यादा, मेरे को हमें पूरी घटना की इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, बट ये कंफर्म है सर कि यदि आपने, हाँ, गोली चलाना का मतलब क्या, बच्चा कहीं से रिवॉल्वर लेकर आया तो कहीं उसके वो कहाँ से प्राप्त किए उसने और घर से लेकर आया। तो मेरा मानना ये है सर कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जो पेरेंटिंग है सर, वहां पर भी थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। सरकार से प्रार्थना है सर कि थोड़े से पेरेंटिंग के लिए और शिक्षा के और जो अध्यापक के क्या बोलते हैं, सुरक्षा के लिए थोड़े से अधिनियम तो बनाए। अच्छा, नाबालिग बच्चा और 9वीं कक्षा का बच्चा जिसने गोली चलाई। अब भाई साहब, 9वीं कक्षा के बच्चे ने शिक्षक पर गोली चला दी। अब आप लोग कल स्कूलों को बंद भी रखेंगे, एसडीएम साहब से मुलाकात भी करेंगे। अब ऐसे में कार्रवाई किस तरीके की चाहेंगे, किस पर चाहेंगे? भाई शिक्षक हैं तो बच्चे के खिलाफ तो मुझे नहीं लगता कि कुछ चाहेंगे। देखिएगा, आज जो घटना घटी उसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत है कि निंदा वास्तव में निंदनीय कार्य था। बच्चे के द्वारा एक टीचर पे गोली चलाना बहुत ही निंदनीय कार्य है और इसी के निमित्त आज हमारी बैठक हुई थी। इसमें कल हम विद्यालय को बंद रखने के तत्पश्चात एक हम शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकालेंगे। सारी टीचर्स भी इसमें उपस्थित रहेंगे ताकि विद्यालयों को सुरक्षा कैसे मिले, विद्यालय को सुरक्षित कैसे हो, टीचर्स कैसे सुरक्षित हो, उसी के तहत एक ज्ञापन देंगे एसडीएम साहब को, सीएम साहब के
नाम पर, और ताकि हम सरकार से भी मांग करेंगे कि विद्यालयों की भी सुरक्षा पे पूरा ध्यान दिया जाए। जी। अच्छा भाई साहब, जब से ये घटनाक्रम हुआ है काशीपुर में, तो सोशल मीडिया पे खूब इसका हल्ला हो रहा है और हल्ले में जनता कमेंट्स भी कर रही है। मुझे लगता है कि उनमें से कुछ कमेंट्स आपने पढ़े भी होंगे जो शिक्षकों के ही विरुद्ध जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ टिट फॉर टैट, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत तरीके के नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं। इसको किस तरीके से? देखिए, ये तो जो नियम बने हैं कि हिंसा के बदले हिंसा या पिटाई के बदले गोली, ये कहीं किसी नियम में लिखा हुआ। अब कमेंट्स देने वाले लोग कौन है, उनका मानसिक विकास किस तरह का है और कितना उनको ज्ञान है और क्या नियम के बारे में पता है, ये तो वो खुद ही व्यक्तिगत जानते हैं। इसमें कोई कमेंट करना नहीं चाहता मैं। लेकिन शिक्षक का काम है बच्चों को सही रास्ते पे लाना, और इस काम के लिए अभिभावक भी खुद बच्चों को विद्यालय भेजते हैं। और अभिभावक कहते भी हैं शिक्षक से कि आप बच्चे को सही रास्ते पे लाइए, सही चीज सिखाइए। और सही सिखाने के लिए टीचर बच्चे से कुछ कहता भी है, डांटता भी है। अब मारने का, पिटाई का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को कूट दिया गया। पिटाई का मतलब ये कि बच्चे ने डांटा होगा थोड़ा सा, या कभी हो सकता है कि हल्का सा एक स्लैप छोटा हल्का लगा दिया होगा, लेकिन इसका कहीं भी जवाब ये नहीं कि बच्चा गोली चलाए। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो कि अपने स्कूल्स चलाते हैं, स्कूल्स में मैनेजमेंट का काम देखते हैं। सर, आज का ये घटनाक्रम वाकई निंदनीय तो है, लेकिन सोचनीय विषय भी इसको माना जाना चाहिए। सोचनीय है। छोटा बच्चा है, वो किस दिशा में जा रहा है ये हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है। और किसी भी बच्चे का भविष्य खराब करने के लिए विद्यालय नहीं बैठा हुआ है। उस बच्चे के भविष्य के लिए भी सोचना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो शासन से ये निवेदन है कि भविष्य में जो है अध्यापकों को जो है सुरक्षा प्रदान करें और बच्चों को एक अच्छा जो है आगे जो व्यवस्था है वो संस्कारवान बनाए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। तो साथियों, आपने ये तमाम शिक्षाविदों को सुना, शिक्षा जगत के विद्वानों को सुना। आज शिक्षा जगत के विद्वान चिंता में हैं, और चिंता में हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि आज एक शिक्षक पर खुलेआम दिन दहाड़े एक छात्र ने गोली चला दी है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर और अब जो शिक्षक ये फैसला लेने जा रहे हैं, जो कार्रवाई चाहते हैं, उस पर आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट में लिख करके बताएं। धन्यवाद।